तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि आपकी एग्जाम डेट आ गई है और आपका रीट 2022 का एग्जाम 23 और 24 जुलाई को होने वाला है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अब एक्टिव हो गए हैं एग्जाम डेट आने के बाद, और मेरी वीडियो पर कमेंट आ रहे हैं कि हमें ऐसी बुक सजेस्ट करो, हमें अच्छी बुक सजेस्ट करो जिनसे कि हम ना केवल अपने रीट के एग्जाम को क्वालिफाई कर सके, बल्कि बहुत अच्छे मार्क्स के साथ यानी 120 प्लस स्कोर करके अपना सिलेक्शन ले सके। साथ ही तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता दूं कि क्यों मैंने इस वीडियो को क्रिएट किया है, किस बेसिस पे, क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो इस वीडियो को बनाने का, आपको बेस्ट बुक सजेस्ट करने का मेरा बेस क्या है, मेरा क्या एक्सपीरियंस है, क्या जर्नी है, उसके बारे में, मेरे अचीवमेंट्स के बारे में आपको थोड़ा जान लेना चाहिए। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास आपका सिलेबस जरूर होना चाहिए। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल कर जरूर रख लेना है। ये मेरा रीट 2021 का सिलेबस है और सिलेबस की पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल कर जरूर रख लें। इसकी आपको एंड तक जरूरत पड़ने वाली है। अब बात करते हैं अपनी बेस्ट बुक्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने धीर सिंह दबाई सर की बुक की, जो कि है शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से आती है। ठीक है गाइस, ये वो बुक है, शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से आती है, धीर सिंह दबाई सर की बुक लिखी हुई है ये। अगर मैं बात करूं इस बुक की, तो गाइज मैंने इस बुक को ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल तक पढ़ा है। इस बुक की स्पेशलिटी क्या है मैं आपको बता दूं। यहाँ पर जो आपको चीजें मिलेंगी, जो टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है वो काफी अच्छे लेवल तक एक्सप्लेन किया गया है। काफी डीप कंसेप्ट्स हैं जो इसके अंदर मेंशन किए हुए हैं। और लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आपको आ सकती है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट है। अगर आप 1 या 2 बार पढ़ेंगे तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन इस बुक की खासियत ये है कि इसके अंदर कंटेंट को बहुत अच्छे से डाला हुआ है, बहुत अच्छे से एक एक चीज को, एक एक टॉपिक को आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है। सब कुछ काफी अच्छे से एक्सप्लेन इसको किया हुआ है, क्योंकि अब जो एग्जाम का स्टैंडर्ड है सीडीपी का, वो एक हाई लेवल पे आपको देखने को मिलता है। क्योंकि अब सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चन को नहीं डाला जाता, हमें कंसेप्ट को समझना पड़ता है, और अगर आप उस कंसेप्ट को समझ पाए तभी आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो मैंने इसी से प्रिपरेशन की थी रीट 2021 के अंदर और अपने एग्जाम को क्रैक किया था। तो अगर आप इस बुक को लेने का सोच रहे हैं तो मेरी तरफ से ये बेस्ट बुक है, अगर आप सीडीपी के लिए कोई बुक लेना चाहते हैं तो। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं अपनी एनसीईआरटी की। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कि जो 11th और 12th की एनसीईआरटी है या आरबीएससी की बुक्स है उन्हें रिकमेंड की जाती है। लेकिन गाइज मैं आपको बता दूं, अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ने जाएंगे या आरबीएससी की बुक को पढ़ने जाएंगे तो वो काफी वाइड सिलेबस उसके अंदर आपको मिलेगा। इतने सारे टॉपिक्स को उसमें सीक्वेंस वाइज ना डाल के चैप्टर्स को थोड़ा आगे पीछे डाला हुआ है, जिससे कि आपको पढ़ने में उसको प्रॉब्लम हो सकती है। एक कंटिन्यूटी है जो वो नहीं बन पाती है। जबकि गाइड में क्या होता है कि हम कंटिन्यू टॉपिक्स को पढ़ते हैं और साथ साथ अगर अपने नोट्स बनाते हैं तो वो कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो पाता है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप वस्तुनिष्ठ भी खरीद सकते हैं, बट आई थिंक उसकी जरूरत नहीं है। उससे अच्छा है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को डाउनलोड कर लें और फिर उसकी प्रैक्टिस करते रहें। वहां से अगर आप कंसेप्ट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो मेरी तरफ से सबसे बेस्ट बुक होगी अवनी मनोविज्ञान की। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपने सेकंड सब्जेक्ट की, जो कि है आपका लैंग्वेज का, भाषा 1 और 2 हिंदी के लिए, तो गाइज मैं आपको बता दूं कि ये जो बुक्स हैं ये लेवल 1 और 2 दोनों के लिए ही सही हैं। ठीक है, आपको दोनों ही लेवल के अगर आप कैंडिडेट हैं, चाहे आप 1 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीआरटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या टीजीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये बुक्स आपके लिए बेस्ट साबित होने वाली हैं। तो अब बात करते हैं अपनी सेकंड लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं हिंदी की सबसे पहले, तो गाइज रीट के एग्जाम में आपको कई लैंग्वेज आपको मिलती है ऑप्शन के अंदर, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, पंजाबी है, संस्कृत है, और बहुत सारी लैंग्वेज आपको मिलने वाली है। तो अगर आप हिंदी चूज करते हैं लैंग्वेज में, चाहे वो 1 हो या 2 हो, जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, नवीन हिंदी व्याकरण के नाम से आपकी आरबीएससी यानी कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर
9 to 12 के लिए किताब होती है नवीन हिंदी व्याकरण के नाम से, वो बुक अगर आपको मिल जाती है तो वो सबसे बेस्ट बुक है। क्योंकि अगर मैं आपको बात करूं हिंदी सब्जेक्ट की, तो आप ये ध्यान रखिएगा, मैंने बहुत ज़्यादा उसको स्टडी किया है, मैंने खुद उस बुक को पढ़ा है और मेरा इवैल्यूएशन ये कहता है कि वो पूरा का पूरा आपको हिंदी का जो एग्ज़ाम मिलने वाला है वो उसी बुक से पूछा जाएगा। एक एक क्वेश्चन गाइज, एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चन उसी बुक से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि एग्जाम्पल भी सेम होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको वो बुक मिल जाती है तो आपको उसी को ही पढ़ना है, उसी को प्रीफरेंस में रखना है। गाइज बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि हमें राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स नहीं अवेलेबल हो पाती है। तो मैं आपको बता दूं कि आप इसे नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो डाउनलोड हो जाएगी। मैंने भी उसे डाउनलोड करके ही पढ़ा था। अब बात करते हैं अपने टीचिंग मेथड की। तो गाइज इसमें आपको 15 मार्क्स के टीचिंग मेथड मिलते हैं, यानी कि शिक्षा शास्त्र शिक्षण विधियों से सवाल पूछे जाते हैं। तो गाइज टीचिंग मेथड की स्पेशली कोई बुक नहीं आती है, तो आपको टीचिंग मेथड, अगर आप बात करें हिंदी के टीचिंग मेथड की, तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपके शिक्षण विधियों से पूछे जाएंगे, जो पर्टिकुलर हिंदी की शिक्षण विधियां होती है, गद्य शिक्षण की विधियां, पद्य शिक्षण की विधियां, नाटक शिक्षण की विधियां। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आपको इसमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है शिक्षण विधियों पर। तो गाइज, और शिक्षण विधियों के लिए आप किसी भी आपकी जेबीटी या बीएड की बुक्स को प्रीफर कर सकते हैं, या आप किसी भी यूट्यूब पे जाकर आप किसी भी चैनल को सर्च कर सकते हैं टीचिंग मेथड के लिए। लेकिन आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको हिंदी की जितनी भी टीचिंग मेथड होते हैं, जितनी भी शिक्षण विधियाँ होती हैं, वो ज़रूर से पढ़ लेनी है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लैंग्वेज की। तो अगर लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश लेते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं, तो इसमें भी 2 पोर्शन डिवाइड होते हैं। 15 मार्क्स की ग्रामर होती है, 15 मार्क्स इसमें ग्रामर के होते हैं और 15 मार्क्स इसमें टीचिंग मेथड के होते हैं। तो गाइज 15 मार्क्स की जो ग्रामर होती है, ग्रामर इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं आती है। एक बेसिक ग्रामर आपसे पूछी जाती है और उसके लिए आप किसी भी यूट्यूब चैनल को, या आपके पास अगर कोई भी गाइड है तो आप उसे प्रीफर कर सकते हैं। तो एक बात और ध्यान रखनी है, अगर आप लैंग्वेज 2 में इंग्लिश प्रीफर कर रहे हैं, इंग्लिश चॉइस फिल कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ स्पेसिफाइड टॉपिक्स ही आपके डाले गए हैं। आपको पूरी ग्रामर नहीं पढ़नी है, जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है सिर्फ वही तैयार करने हैं। अब बात करते हैं आपके 15 मार्क्स के टीचिंग मेथड की। तो गाइज अगर हम बात करते हैं टीचिंग मेथड की, तो यहाँ पर भी सेम हिंदी वाला ही रूल फॉलो होने वाला है। 15 मार्क्स के आपको टीचिंग मेथड मिलेंगे, जो कि इंग्लिश की ही टीचिंग मेथड जिसमें पूछी जाएगी। तो आपको इंग्लिश की जो भी शिक्षण विधियाँ यानी टीचिंग मेथड होते हैं, जैसे कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हो गया, बाइलिंगुअल मेथड हो गया, स्ट्रक्चरल अप्रोचेज हो गए, तो आपको इन कंसेप्ट को, अगर हम बात करें लैंग्वेज 1 और 2 में संस्कृत की, अगर आप संस्कृत को चूज करते हैं तो इसके लिए एक ही बेस्ट बुक है जो कि मार्केट में अवेलेबल है, वो है साफल्यम, और टीचिंग मेथड आपके लगभग हिंदी वाले ही चल जाएंगे। तो गाइस नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मैथ सब्जेक्ट की। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि इस पेपर के अंदर मैथ ही आपका गेम चेंजर साबित होता है। क्योंकि गाइज अगर हम बात करें 2018 की, अगर हम बात करते हैं 2018 की, तो 2018 में आपको एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैथ में देखने को मिले थे, जिन्हें आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के साथ और अच्छे कंसेप्ट अगर आपके डेवलप है, अगर आपको कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, तभी आप उन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते थे। तो आपको ध्यान रखना है कि मैथ्स को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना होगा। वहीं अगर हम बात करें 2021 की या 2015 की, अगर हम बात करते हैं 2015 और 2021 की, तो वहाँ आपको इतने हार्ड टॉपिक्स देखने को या इतने हार्ड क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिले। वहाँ पर क्वेश्चंस का जो लेवल था वो बिल्कुल बेसिक था। अगर आपको बेसिक नॉलेज भी है मैथ्स के कंसेप्ट की, तो आप उस क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते थे। तो गाइज अगर मैं बात करूँ बेस्ट बुक की, तो मैंने यहाँ पर माथुरिया सर की बुक को प्रीफर किया था। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये लेवल 1 के लिए बुक थी। माथुरिया सर की बुक आती है, काफ़ी फेमस बुक है ये। तो मैंने यहीं से अपनी प्रिपरेशन की थी और इससे प्रैक्टिस भी किया था। तो गाइज अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या आपके लिए भी ये बुक ज़रूरी है?
तो गाइज ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस बुक से ही आपका पेपर आने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए है और प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप चाहें तो आप यूट्यूब चैनल से भी पढ़ सकते हैं, हमारे पास भी आपको नोट्स फ्री अवेलेबल हो जाएंगे, वहां से भी आप अपने कॉन्सेप्ट को तैयार कर सकते हैं। गाइस बस ध्यान ये रखना है कि आपको टॉपिक्स की समझ अच्छे से होनी चाहिए, फॉर्मूले आपके टिप्स पे होने चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं अपने नए सब्जेक्ट की, जो कि है ईवीएस एनवायरमेंटल साइंस। तो ईवीएस की अगर हम बेस्ट बुक की बात करें तो इसके लिए आपको राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBSC की 3rd to 10th क्लास की जो एनवायरमेंटल स्टडीज के नाम से या राजस्थान सामान्य ज्ञान या राजस्थान अध्ययन के नाम से बुक चलती है, उसे ही पढ़ना है, उन्हें ही तैयार करना है। सारी बुक्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। थर्ड रीड के एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं वो लगभग सभी क्वेश्चंस राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स में से पूछे जाते हैं। आपको वहां एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आपको वहीं से ईवीएस के पोर्शन को अच्छे से तैयार करना है, वहीं से नोट्स प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपने टीचिंग मेथड की, तो अगर मैं बात करूं अपने 5 सब्जेक्ट की टीचिंग मेथड की, तो आपको ध्यान रखना है इसमें स्पेसिफाइड कोई गाइड नहीं है जिसे पढ़कर आप टीचिंग मेथड सारी सब्जेक्ट्स के क्लियर कर लेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक बुक के तौर पर हम, एक गाइड के तौर पर हम एस मंगल की गाइड आप देख सकते हैं, मैंने भी इसे पढ़ा था जब मैंने प्रिपरेशन की थी, तो गाइज मैंने भी इसे ही पढ़ा था और यहाँ से नोट्स भी बनाए थे। आपको ध्यान रखना है इसमें भी आपको सारे सब्जेक्ट के या कंप्लीट आपको टीचिंग मेथड्स नहीं मिलने वाले हैं, आपको एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ेगा, खुद से नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे टीचिंग मेथड के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है, आप किसी भी यूट्यूब चैनल को प्रीफर कर सकते हैं, या आप चाहें तो आपको हमारे चैनल पे भी नोट्स मिल जाएंगे जो मैंने तैयार किए थे। आप डायरेक्ट वहीं से अपने स्टडीज को कंप्लीट कर सकते हैं, उन्हें ही तैयार कर सकते हैं, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर हुए उन सबको प्रैक्टिस करना है, वहीं से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो मैक्सिमम पोर्शन आपका वहीं से क्लियर हो जाएगा। आपको क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड पता चल जाएगा, किस तरह से कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी पता चल जाएगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि बजाय किसी टेस्ट सीरीज को प्रीफर करने के, बेस्ट ये होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर को प्रीफर करें। प्रीवियस ईयर से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है आपके लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें साइंस और मैथ्स की, यहां हम बात करते हैं लेवल 2 की। तो गाइज लेवल 2 में आपको ये तीनों सब्जेक्ट सेम है, यही बुक्स हैं जो आपके लिए बेस्ट बुक साबित होने वाली है। साइकोलॉजी के लिए आपकी अवनी मनोविज्ञान की बुक आती है धीर सिंह दबाई सर की, वो बेस्ट है। हिंदी के लिए RBSC की 9 to 12 की जो बुक आती है वही बेस्ट है। और इंग्लिश के आप किसी भी यूट्यूब चैनल को या संस्कृत के लिए साफल्यम को प्रीफर कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके साइंस और मैथ सब्जेक्ट की। तो गाइस सबसे बड़ा की पॉइंट यहाँ ये है कि आपको मैथ साइंस या SST दोनों में से अगर आपके पास कोई भी सब्जेक्ट है तो 60 क्वेश्चंस यहाँ पर आपके पूछे जाएंगे, 60 क्वेश्चंस। और उन 60 क्वेश्चन यानी कि 60 अंकों के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ RBSC को तैयार करना है। गाइज RBSC की जो बुक है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं, एक एक क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिलेगा एग्जाम में। आपको कंप्लीट 60 के 60 मार्क्स राजस्थान बोर्ड की बुक से ही मिलने वाले हैं। तो बहुत अच्छे से आपको उन बुक्स को तैयार करना है। आप चाहें तो ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं या आपको ऑनलाइन भी वो बुक्स अवेलेबल हो जाती हैं। आप राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट पे जाके, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहां सर्च करेंगे, वहां से भी आप बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको जो पूरा 60 मार्क्स का पोर्शन होगा मैथ साइंस और SST के लिए, वो एज इट इज RBSC से आपका कवर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपको RBSC से ही पूछा जाता है। 2018 में भी पूछा गया था, 2015 में भी पूछा गया था। तो बस आपको RBSC को ही प्रीफर करना है बजाय किसी और गाइड के। करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।